ऑलराइट, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल का सेटअप कैसा होता है। सेटअप, इसमें डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के, हम लोग कैसे करते हैं। तो सेटअप मैंने ड्रॉ कर दिया है और आपके लिए नोट्स भी यहाँ पर दे दिए मैंने, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो नोट्स कहीं और से पढ़ने के लिए। तो ये फ्रिंज पैटर्न है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में ये हमें पैटर्न ऑब्जर्व होता है और कैसे आता है, इसका डेरिवेशन अभी देखेंगे। तो होता क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसके सामने एक हम लोग दूसरा लेंस लगते हैं जो कि 45 डिग्री पर होता है, और इसकी जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती है उससे 45 डिग्री पे होती हैं। तो यहाँ से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट गई और इस पर इंसिडेंट हुई और यहाँ पर गई, नॉर्मल इंसिडेंस किया और वापस चली गई। यहाँ पर क्या होता है, आई होता है या फिर माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ माइक्रोस्कोप से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पैटर्न कैसा बना है। तो अब इन यहाँ पर जो मेन केस होता है वो असल में यहाँ पर होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वाला जो सेटअप है, असल में इंटरफेरेंस यहीं पर होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है यहाँ पर। ये चलिए यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बना के ड्रॉ करते हैं। पेन मैं दूसरा लेता हूँ। इसमें मान लीजिए एक अभी हम लोगों को देखा था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है और नीचे एक थिन फिल्म रखी है, और मान लीजिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट करती है। कलर दूसरा ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से लाइट इंसिडेंट करती है तो होता क्या है, यहाँ पर तो नीचे ऐसे चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आधे में रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये यहाँ जाके ऐसे अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। वो आधी लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और ये अगेन लाइट यहाँ जाकर ऐसे हो जाएगी। तो असल में क्या होता है, इस सरफेस में जो ये रिफ्रैक्शन हुए हैं, जो दो लाइट्स आई हैं बाद में रिफ्लेक्शन के बाद, इन दोनों लाइट्स रेस की वजह से ही हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व होता है। असल में जो पूरा खेल है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो केस हुआ, फिर यहाँ पर लाइट अंदर आई, रिफ्रैक्ट की, यहाँ पर फिर रिफ्रैक्ट की। तो इसकी वजह से ये जो लाइट रे हो रही, इन दोनों लाइट रेस की वजह से हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व होता है। ये अब इसी की वजह से हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो इसमें डेरिवेशन में हम लोग चलते हैं कि डेरिवेशन में हम लोग को डेरिवेशन में पूछा जाता है कि डायामीटर ऑफ फ्रिंज फॉर डार्क एंड ब्राइट के केस में निकालो। देखिए इनकी वजह से इंटरफेरेंस हुआ, ड्यू टू रिफ्लेक्टिव वेव्स की वजह से हम लोग बात करें, इनकी वजह से इंटरफेरेंस हुआ, फेज में इनमें कुछ चेंज आया, पार्ट डिफरेंस में कुछ चेंज आया, तो इनकी वजह से हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न शो कराता होता है। और ये फिल्म बहुत ही स्मॉल थिकनेस की होती है। अब डेरिवेशन में हम लोग यहाँ चलते हैं कि हम लोग को डायमीटर का रिलेशन निकालना है फ्रिज के लिए। तो एक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन यहाँ से हम लोगों ने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देखा था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ से नीचे ये जिन फिल्म रखी थी, और मान लेते हैं इसका जो रेडियस ऑफ अपर्चर, जिस अपर्चर का होगा पार्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस ओ पॉइंट है इसका सेंटर, यहाँ से ओ डैश इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है। यहाँ अब देखिए हो क्या रहा है, इसी में बताना भूल गया, हो किस लिए रहा है ये इंटरफेरेंस। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी थिन फिल्म है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेज में, कि वेज शेप की वजह से इंटरफेरेंस होता है। जो हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म वाला केस देखा था कि ये थीटा होता है, यहाँ से लाइट रेज आती है, कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे अंदर जाती है, कुछ ऐसे आती है, याद में ऐसे आती है। तो इनकी वजह से जो फेस चेंज आता था, हम लोग लिखा था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। ये हम लोगों ने देखा था फेस चेंज आता है, पार्ट डिफरेंस में जो
आता है, ये आता है, ये थिन फिल्म की वजह से, वेज शेप फिल्म की वजह से। तो यहाँ हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटी थिकनेस की, एक टी थिकनेस की, इसे टी डैश ले लेंगे, ये टी थिकनेस की एक एयर फिल्म होती है, टी थिकनेस की एयर फिल्म होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका रोल यहाँ पे क्या होता है। पहले मान लेते हैं ये टी थिकनेस की है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो आर है। आर हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ जब हमने पैटर्न देखा था, सेंट्रल में डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, तो मान लेते हैं कि जो यहाँ से सेंटर से किसी mth डार्क फ्रिंज का जो रेडियस होगा वो आर होगा। मान लिए किसी mth डार्क रिंग का रेडियस जो होगा वो आर होगा, तो ये हम लोगों ने यहाँ आर ले लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर माइनस टी, ये है हमारे पास आर, ये हमारे पास सॉरी स्मॉल आर है, ये हमारे पास स्मॉल आर। तो यहाँ पर आया एयर फिल्म। अब एयर फिल्म की वजह से ही हमारे पास यहाँ पर पूरा खेल हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है इसके इंट्रोडक्शन की वजह से। तो जरा हम लोग यहाँ पर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ड्यू टू एयर फिल्म, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लेमडा बाय टू। अब देखिए वहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पर, देखिए लाइट परपेंडिकुलरली यहाँ पे ड्रॉप हो रही है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आया आर की वैल्यू जीरो। तो और थीटा बहुत ही छोटा होगा तो थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया वो आया टू म्यू, और म्यू देखिए एयर फिल्म है तो म्यू का खुद की वैल्यू वन हो जाएगी, तो टू टी माइनस लैम्डा बाई टू, पार्ट डिफरेंस ही आ गया। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे, क्या आया हमारे पास टू टी सॉरी कॉस भी जीरो हो वन हो जाएगा, टू टी माइनस लैम्डा बाय टू, ये हो गया हमारे पास पार्ट डिफरेंस। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे, इन इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू आर टी। टी देखिए खुद ही बहुत ही छोटा है, हम लोगों ने एयर फिल्म मानी है, वो बहुत ही छोटी थिकनेस की होगी, तो टी स्क्वायर तो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से, और आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू टू आर टी। तो टू टी की वैल्यू हम लोग को यहाँ मिल गई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। अब मान लेते हम लोगों ने यहाँ लिया था कि आर क्या है, एम एच कोई डार्क फ्रिंज है उसका रेडियस है, तो एम एच डार्क फ्रिंज का डायमीटर क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से डायमीटर का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो डी स्क्वायर अपॉन फोर आर, तो यहाँ से हम लोग पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन फोर आर माइनस लेमडा बाई टू। अब मेन जो हमारा काम था वो खत्म हो चुका है पार्ट डिफरेंस का। अब हम लोग अपनी कंडीशन पे चलते हैं ब्राइट और डार्क की। तो हमारे पास आया था डी स्क्वायर अपॉन फोर आर माइनस लेमडा बाई टू। हम लोग कंडीशन लगाते हैं डार्क और ब्राइट के लिए। ब्राइट के लिए होता है एम लेमडा, और डार्क के लिए होता है टू एम माइनस वन लेमडा बाई टू। ये होता है ब्राइट के लिए, ये होता है डार्क के लिए। अगर हम लोग इक्वेट करें तो डी स्क्वायर अपॉन फोर आर हमारे पास हो जाएगा टू एम प्लस वन लेमडा बाई टू फॉर ब्राइट के लिए, और एम लेमडा फॉर डार्क के लिए। अब डायमीटर का एक्सप्रेशन हम लोग इंडिविजुअल केसेस में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू आर टू एम प्लस वन लेमडा फॉर ब्राइट, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास फोर आर एम लेमडा फॉर डार्क। यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं फॉर ब्राइट के केस में जो डायमीटर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ टू एम प्लस वन, जो कि है ऑड नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ब्राइट केस डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ऑड नंबर। फॉर डार्क केस में हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी नंबर, सो इट इज़ अ नेचुरल नंबर। सो इन डार्क केस में जो डायमीटर आएगा वो आएगा, वो डार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें बस इतना ही था।
और मैं फ्रिंजों का पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रिंज का पैटर्न ये आता है क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री होती है। अगर कोई रीजन पूछे तो यहाँ सर्कुलर सिमेट्री होती है, मान लीजिए। और यहाँ पर सभी फिल्म्स की जो थिकनेस आती है, जो पैटर्न होता है, पैटर्न इनकी जो फ्रिंजेस जो फ्रिंजेस की थिकनेस आती है, सी एन ई एस, वो सभी की इक्वल होती है। सभी की फ्रिंजेस की जो थिकनेस होती है वो सभी इक्वल होती है। आपको याद रखना होगा, ये होती इसलिए क्यों है। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कुछ हुआ तो यहीं का एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर भी तो है। तो इसकी वजह से एक सर्कुलर सिमेट्री यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो ऐसे ही और पॉइंट्स के लिए, हर एक पॉइंट के लिए एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, उसी की वजह से एक सर्कुलर सिमेट्री फॉर्म हो रही है, इसीलिए सर्कुलर पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में इतना ही। और एप्लीकेशंस में अगर हम लोग बात करें, एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन सबसे पहला एप्लीकेशन है वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट के हम लोग वो इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग को निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और लिक्विड, किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। या फिर दो चीज़ें तो हो गई, ऑप्टिकल, एक ऐसे नेट वो वाला को है, ऑप्टिकल सरफेस क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली आप लोग ये दोनों पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट। पहले पॉइंट का मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये डार्क फ्रिंज होगा, ये कंसेक्यूटिव डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट चल रहा है। मान लीजिए कोई mth डार्क फ्रिंज है, ये है, और ये कोई m प्लस पी, हम लोग को जनरलाइज पी ले लेते हैं, m प्लस वन भी नहीं, m प्लस पी ले लेते हैं। डायमीटर हम लोगों ने डार्क के लिए दे रहे थे, तो डायमीटर हम लोगों ने तो क्या देखा था, डायमीटर का स्क्वायर हो जाता है 4r m लैम्डा। जहाँ हम लोगों ने देखा था डायमीटर जो होता है वो होता है 4√4 r m लैम्डा, डायमीटर का स्क्वायर फॉर mth अगर डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग देखें तो ये है। और फॉर डायमीटर का स्क्वायर फॉर m प्लस पी एथ डार्क फ्रिंज के हमारे पास आ जाएगा 4r m+p और टाइम्स लैम्डा। ये फर्स्ट इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायमीटर टी स्क्वायर ऑफ m प्लस p माइनस डी स्क्वायर ऑफ mth डार्क फ्रिंज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r p लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आ गया हमारे पास डायमीटर ऑफ m प्लस पी एथ डार्क रेंज का या स्क्वायर, माइनस डायमीटर का स्क्वायर ऑफ mth डार्क रेंज अपॉन 4r p। r है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हमारे पास अपर्चर होगा उसका जो रेडियस होगा वो होगा। तो ये है हमारे पास, ये कि मैंने बता दिया है कि हम लोग वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो आज की न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट में आज इतना ही। मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड में कि क्या क्या होता है। आप लोग इसमें एडिशनली पढ़ भी सकते हैं क्या क्या है। मैंने जितनी चीज़ें बताई एग्जैक्टली वही है, और कुछ है नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, ये देखिए फ्रिंज का पैटर्न। आई होप डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और एप्लीकेशन और कैसे हम लोग वेवलेंथ अगर निकालना चाहें इसमें एग्जामिनेशन में, मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन वेवलेंथ वाला पूछ सकते हैं, तो आप लोग वेवलेंथ वाला जो मैंने डेरिवेशन करा है इसको याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।